discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स और उसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें और जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल के लिए जैसे 2 चैप्टर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें से अपना 2 नहीं सॉरी 4 चैप्टर्स, एक तो था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हिंदी में बोलूँ तो परमाणु संरचना, आवृत्ति गुण और सहसंयोजक आबंध और आयनिक ठोस, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। और अभी जो करेंगे अपने ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन वाला जो पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि कार्बनिक रसायन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर लिए गए हैं और दोनों के दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, जो एक पूरी यूनिट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी एक यूनिट, यानी जो 5th यूनिट रहती है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। और आई एम श्योर कि आपने जैसे 11th-12th में ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में तो लिया होगा, है ना। तो बस फर्क इतना है कि जैसे जैसे जो क्लासेस रहती है अपर लेवल पे जाती है, वैसे वैसे जो टॉपिक्स रहते हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है ना। तो इसमें भी अपने 2 चैप्टर हैं, एक तो जो है स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है, स्टीरियो यानी हिंदी में बोलूं तो त्रिविम रसायन, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। इंग्लिश में स्टीरियो केमिस्ट्री बोला जाता है और हिंदी में त्रिविम रसायन। और दूसरा जो चैप्टर है वो है यानी कि कार्बनिक रसायन का शुरुआती दौर, यानी कि मेन चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोले तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, तो अब इसमें इन दोनों चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक्स प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी त्रिविम रसायन यानी स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जो आता है समवायता, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आप लोगों को। समवायता, ठीक है, हिंदी में समवायता, इंग्लिश में बोला जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, इंग्लिश में आइसोमेरिज्म बोला जाता है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें है आइसोमेरिज्म, समवायता होती क्या है कि फॉर्मूला से बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, यानी कि आणविक जो सूत्र रहता है वो तो समान रहता है, परंतु जो संरचनाएं रहती है वो भिन्न भिन्न रहती है, तो वो काउंट होता है या उसको बोला जाता है समवायता। बेसिकली इस चैप्टर में अपने को 2 प्रकार की समवायता पढ़ने को मिलेगी। कौन कौन सी? 2 है, और एक तो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल शॉर्ट लिख रही हूं आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल को क्या बोलेंगे? प्रकाश की समवायता, ठीक है,
प्रकाशिक समावेत, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है? ज्यामिति समावेत, ठीक है, दो है, ठीक है। तो सबसे पहले एक में से शुरू करेंगे किसके बारे में? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावता के बारे में। इसकी वजह से डेफिनेशन के बारे में इतनी क्वेश्चंस नहीं पुट अप होते यानी पूछे जाते, और बट इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी अपने को करनी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रहता है उसको है स्टीरियो सेंटर, ठीक है, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर यानी कि त्रिविम केंद्र, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है किरेन केंद्र बोला जाता है, ठीक है, किरेन केंद्र यानी काइरेल सेंटर। काइरेल सेंटर किसे कहते हैं? कि कार्बन जो है अलग अलग, जो कार्बन की चार वैलेंसी है, अपने को पता है ना कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी रहती है? चार, और चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो, है ना, यानी कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो भिन्न भिन्न समूह के साथ जुड़ी हुई हो, तो उस कार्बन को आप क्या बोलोगे? काइरेल कार्बन, या इंग्लिश में तो काइरेल बोला जाता है, हिंदी में किरेल बोलते हैं, ठीक है। और उस सेंटर यानी उस केंद्र को आप किरेल केंद्र या त्रिविम केंद्र या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर बोला जाता है, ठीक है। ये नाम अलग अलग है, इनका मतलब एक ही बनता है, ऑलराइट। जैसे यहाँ पे आ गया मान लो COH ग्रुप, यहाँ आ गया मैथिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये देखिए कार्बन सेंटर है और इनकी जो वैलेंसीज है, चारों वैलेंसीज क्या है? अलग अलग है, तो ऐसे ही कार्बन को आप कैरियल कार्बन बोलेंगे, ऑलराइट। उसके बाद में एक और है आणविक किरेलता, ठीक है, इसी के अंदर है आणविक किरेलता, मॉलिक्यूलर काइरेलिटी, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर काइरेलिटी। उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने यहाँ बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में स्टडी करिए? अपने हैंड्स के ऊपर बोला हुआ है। एग्जांपल के तौर पे जैसे अपना ये हैंड है, इसके ऊपर दूसरा हैंड रखते हैं, दूसरा हाथ रखते हैं, तो ये जो अंगूठे है ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, ये अलग हो जाते हैं, दिखते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इस काइरेल सेंटर का कर लो, चलो, है ना, इसका लेकर के एग्जाम्पल अपने ट्राई करते हैं कि मॉलिक्यूलर काइरेलिटी होती क्या है? मिरर इमेज, ठीक है, यानी दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो जब अपने देखते हैं ना शीशे में अपने खुद को देखते हैं तो ये वाली साइड अपने को इस साइड नजर आती है, तो फिर अपने इस दोनों चीजों को आपस में अध्यारोपित करते हैं, तो अध्यारोपित नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये छुपते नहीं है, ठीक है, ये अलग से ग्रुप दिखाई देते हैं। तो जैसे ये वाला है, जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो CH3 इधर चला जाता है, ठीक है, ये आ गया CH3 क्लोरीन और सॉरी हाइड्रोजन आएगी यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन और COOH। अब एक चीज देखिए, इस ग्रुप को ऐसे एज इट इज उठा के रखते हैं, अपने ऐसे रखते हैं, तो ये इसके से चुभता नहीं है। कैसे कि देखो मैथिल ग्रुप इसमें तो इस साइड में है और इसमें इस साइड में चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर काइरेलिटी यानी आणविक किरेलता, क्लियर। उसके बाद में कुछ चीजें और हैं, जैसे कि ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके अंदर स्टीरियो सेंटर आ गया, मॉलिक्यूलर काइरेलिटी पूछी जाती है, और उसके बाद में विपरीत समावयवता, विपरीत समावयवता, ठीक है। फिर टार्टरिक एसिड में आइसोमेरिज्म, टार्टरिक अम्ल में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, ठीक है। उसी के साथ साथ में इसी में ही है मीसो और रेशमिक,
परक्रम, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी मीजो और रेशमिक फॉर्म, तो ये किसमें मिलती है, इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिलती है, ठीक है। उसी के साथ साथ में डी और एल भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में डी एल कॉन्फ़िगरेशन, यानी हिंदी में बोलूं तो डी एल विन्यास, डी एल विन्यास इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डी एल विन्यास, डी एल, और इसमें एक और आता है शॉर्ट डी एल, यानी स्मॉल डी और एल के बारे में भी स्टडी की जाती है, और क्लियर। और उसके बाद में आता है बाकी के अलग छोटे छोटे से बहुत से एग्जाम्पल्स इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं। इसके साथ साथ में डी और एल के काफी स्टडी होती है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे है रोटेशन को बताते हैं, ठीक है। रोटेशन यानी घूर्णन, घूर्णन एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये है CH3 CH, एक सेकेंड, OH OH COOH CH3। इसमें क्या रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन की वैलेंसी चारों अलग अलग रहती है तो ये क्या साइडों वाले ग्रुप क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, है ना, घूमते हैं। तो ऐसे कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, एक प्रकाशित है, गुण रखता है, ठीक है। जैसे इसको आपने क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, क्लॉकवाइज रोटेट करवाने पे इसका नाम आ जाएगा D+, और दूसरे में और करते हैं C, जैसे ये आपने क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद में क्या बन जाता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ आ जाता है, CH3 यहाँ आ जाता है, और CH3 यहाँ भी है, और COOH। आपने रोटेशन करवाया, अब क्या होगी रोटेशन, अगर इस डायरेक्शन में करते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हो, तो इसका नाम क्या आ जाता है, L। और एक ही स्ट्रक्चर में आप इस डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो, और इस कंडीशन में आप क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाता है, DL+-, तो ये रेशमिक प्रोसेस बन जाती है। इसी के साथ साथ अपने पढ़ेंगे समिति के तत्व, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इन चीजों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप जो चीजें मैंने बताई है, मैंने जस्ट टॉपिक्स बताए हैं कि ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो